हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे एक पावर आईसी का पावर सीक्वेंस। जो यहाँ पे लिस्ट में दिख रहा है आपको, ये पावर सीक्वेंस जो है, ये हमारा एक पावर आईसी जो होता है PM8953 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका पावर ऑन सीक्वेंस क्या है और इस सीक्वेंस लिस्ट को हम किस तरह से समझ सकते हैं और इसे हम किस तरह से पढ़ के इजिली ये समझ सकते हैं कि इसमें हमारा जो है प्रॉब्लम अगर आता है तो कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारी पावर आईसी फॉल्टी है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में लिखा है कीपैड पावर, यानी ये पावर बटन है। और नॉट पावर ऑन यहाँ लिखा हुआ है। तो फिर हम जब पावर बटन को ट्रिगर करते हैं, पावर ऑन ट्रिगर, यहाँ से हम शुरू करेंगे कि जब ये लिस्ट नीचे की ओर जो दिख रहा है, यहाँ पे नीचे की ओर जो एरो दिख रहा है, ये ट्रिगर का एरो है, यानी T1 T2 T3 जो लिख रहा है, यहाँ से पावर ऑन सीक्वेंस है। और इधर से जो रिटर्न जा रहा है ये पावर ऑफ सीक्वेंस है। यहाँ पे जाके फोन ऑफ हो जाता है पूरी तरह से। तो पावर ऑन ट्रिगर जब आप करते हो, पावर ऑन ट्रिगर मस्ट स्टे असर्टेड अंटिल वीरेज L5 इज इनेबल। तब तक आप पावर बटन को दबाए रखो जब तक कि बोर्ड में वीरेज L5 ना बन जाए। अब ये L5 क्या है? वीरेज 2 की सप्लाई है पावर आईसी के लिए। जब ये बनती है तभी जाके पावर हमारा ट्रिगर होता है। और अगर ये वीरेज 2 की L5 वाली पावर ना बने और बोर्ड में आप पावर बटन ट्रिगर करोगे तो फिर आपका जो है पावर ट्रिगर होता हुआ डीसी में भी नहीं नजर आएगा बोर्ड, और आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो जब आप पावर बटन ट्रिगर करते हो तो L5 बनने के बाद प्री पावर ऑन सीक्वेंस में होता ये है, यूवी येलो ऑन यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे जो आपका है एसपीएमआई लॉजिक जो है, प्राइमरी पावर ऑन जो है, यहाँ पे बिफोर प्राइमरी पावर ऑन एसपीएमआई लॉजिक जो है वो रीसेट हो जाता है और प्राइमरी पावर ऑन सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से सबसे पहले बनता है वीरेज S4, यानी कि लो हायर एलडीओ। सबसे पहले बोर्ड में बनता है हायर एलडीओ कॉइल के ऊपर। ये कॉइल पावर है, जैसा कि हमने अपने क्लास में पढ़ा रखा है सबको। ये हमारा कॉइल पावर है। तो जैसे 2 वोल्ट की एलडीओ सप्लाई बनेगी, तो 2 वोल्ट की एलडीओ सप्लाई जब हमारी बनती है तो उस एलडीओ सप्लाई से टूटते हैं 1.8 के इतने सारे पावर्स बनते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है L1 L5 L6 L7 L16 19 18 20। ये सारे पावर जो हमारे हैं, ये हमारे पावर 2 वोल्ट की एलडीओ से ब्रेक होकर कन्वर्ट होकर बनते हैं दोबारा उसी आईसी के अंदर SMPS सेक्शन से, स्विच बोर्ड पावर सप्लाई। फिर उसके बाद 2 वोल्ट की एलडीओ बनते ही जीपीआईओ मोड जो है बाईपास, और ये जीपीआईओ मोड जो है वो एक्टिव होता है। और मोबाइल के अंदर में सोर्स फॉर L8 L11 L12 L13 L14 L15 पावर के लिए एक्टिवेट होता है मोबाइल के अंदर का कोडेड एरिया, जिसके अंदर मोबाइल के पावर आईसी के अंदर जो प्रोग्राम होती है वो प्रोग्राम वाली एरिया। क्योंकि ये पावर जो है ये नॉर्मली नहीं बनती है, ये जब हमारी फोन ट्रिगर होती है तो उसके बाद ये पावर्स बनते हैं, इसलिए ये सेक्शन इसके बाद एक्टिवेट होता है। मेन पावर आपको इसको भी नहीं चेक करना होता है। मेन पावर हमको चेक करना होता है ट्रिगर 1 के बाद 2 के बाद 3 चेक करना है। 3 में जो हमारा S7 है 0.9 मेमोरी सप्लाई, यानी 2 वोल्ट के एलडीओ के जस्ट बाद मेमोरी सप्लाई आप चेक कर सकते हो। अगर ये बन रहा है तो ये बीच में हमारा जीपीआईओ ऑन हो चुका है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर हम आईसी को चेंज करते हैं, क्योंकि हमारा जो है सिंपली यहाँ पे 2 वोल्ट भी नहीं बनेगा जब हमारा मेमोरी वही नहीं बनेगा। तो उसमें हम चेकिंग करते हैं। आईसी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनको जानना है कि उसमें क्या मिस होगा तो आईसी ऑन नहीं होगी, उसमें कौन सी सप्लाई मिस हो जाए या कौन सी लाइन शॉर्ट हो जाए तो आईसी ऑन नहीं होगी। वो सारी चीजें क्लास में तो बताई जाती है, क्योंकि अभी क्या है कि ये केवल हम सीक्वेंस पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपको ये नजर आएगा, यहाँ पे S7 जो है मेमोरी सप्लाई है 0.9 वोल्टेज, उसके जस्ट बाद बनता है S2। S2 जो होता है वो कोर सप्लाई होता है, यानी मेमोरी सप्लाई के जस्ट बाद बनता है कोर सप्लाई। देखिए कोर सप्लाई को VDD-CX भी बोलते हैं और मेमोरी सप्लाई को VDD-MX भी बोलते हैं। फिर उसके जैसे कोर सप्लाई बनता है उसके जस्ट बाद S5 S6 बन जाता है, इसको हम बक सप्लाई बोलते हैं। एपीसी कोर्स जो लिखा हुआ है ये बक सप्लाई होता है सीपीयू के लिए। उसके जस्ट बाद एमपीपी सेक्शन ऑन होता है। एमपीपी सेक्शन में VDD-PX बायस नाम की एक सप्लाई 1.25 बनती है, जो कि सीपीयू के बक सेक्शन में ही जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी स्टूडेंट है सबको इस सप्लाई के बारे में पता होगा, VDD-PX बायस, जो कि बक सप्लाई में जाती है सीपीयू के पावर 1 में, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लाई है। इसके जस्ट बाद VDD-PX बायस के जस्ट बाद बन जाता है बोर्ड में L5 का 1.8। तो जब आप पावर ट्रिगर करते हो ना तो ये सारी चीजें खटाक से बनती है यहां तक। जब आप पावर ट्रिगर करते हो, पावर बटन को 3 सेकंड तक दबाते हो तो बूटिंग टाइम में ये पूरी चीजें बनती है यहां तक। अब जैसे यहां तक बनती है L5 का 1.8, तब आपका डीसी में करंट कंज्यूम हो चुका रहता है। और आफ्टर ट्रिगर 7 के जस्ट बाद क्या होता है, CXO इनेबल होता है।
और इनेबल होने के बाद तुरंत ये जो रेड लाइन नीचे की ओर आ रही है, यहां से आके बेसबैंड क्लॉक को ऑन कर देता है, जो कि आपका 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो जैसे ही बोर्ड में 1.8 बनेगा, तुरंत आपके बोर्ड में 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, 19.2 मेगाहर्ट्ज की बेसबैंड क्लॉक, यहाँ पे हार्डवेयर इनेबल दिख रहा है, बेसबैंड क्लॉक हार्डवेयर इनेबल, बेसबैंड क्लॉक जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपका वीरेज एक्सो L20 का एक 1.8 वोल्टेज बनेगा, और L8 का एक L7 का एक 1.8 वोल्टेज बनेगा। फिर S3 बनेगी, यानी कि लोअर एलडीओ। देखिए लोअर एलडीओ कहाँ बन रहा है, पहले हायर एलडीओ शुरू में बना, लोअर एलडीओ क्लॉक बनने के बाद, बेसबैंड क्लॉक बनने के बाद लोअर एलडीओ बन रहा है, और लोअर एलडीओ के जस्ट बाद रैम की सप्लाई बनेगी। LPDDR3 लो पावर DDR3 0.6 वोल्टेज की रैम सप्लाई आपकी बनेगी। ये आपकी जो रैम सप्लाई है वो आपको देखो यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड वी आउट 1/2 ऑफ वीरेज S3, यानी कि जो लोअर एलडीओ है उसका ठीक हाफ होगा। ठीक है, वीरेज S3 का हाफ वोल्टेज होता है ये, और ये फिक्स्ड वी आउट होता है, वोल्टेज आउट होता है 0.6। ये जो लोअर एलडीओ बनी है ना, उसी को ठीक आधा करके आईसी रैम सप्लाई आउट कर देती है। चाहे तो आप वोल्टेज डिवाइडर से भी उसको डिवाइड कर सकते हो, आधा कर सकते हो, तब भी आपकी रैम सप्लाई बन जाएगी। वीरेज L3 जो बनेगी आपकी 0.9, उसके जस्ट बाद रैम के बाद बनेगी। ये आपकी फेस लॉक लूप लॉक के लिए है, जो सीपीयू के अंदर हमारा रैम और जो हमारी सीपीयू के अंदर फ्रीक्वेंसी बेस्ड वर्क होती है उसको एक्सेस करने के लिए। डीएसआई डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, यानी कि ये सब फ्रीक्वेंसी बेस्ड वर्क के लिए हमारी ये L3 की पावर यहाँ पे सीपीयू के अंदर दी गई। जस्ट उसके बाद स्लिप क्लॉक सीपीयू को मिल जाती है। स्लिप क्लॉक क्या होता है, स्लिप क्लॉक 32.768 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है सीपीयू को, जो कि यहाँ पे एक ये मेगा हर्ट्स और एक किलो हर्ट्स में, ये दो तरह की फ्रीक्वेंसी सीपीयू को मिलेगी। फिर उसके बाद स्लिप क्लॉक के बाद L13 की पावर बनेगी यूएसबी एचएस हाई स्पीड के लिए, 3.1 कनेक्शन के लिए, माइक की बायस वगैरह भी बनेगी इसी से। L8 की 2.9 वोल्टेज बनेगी, जो कि EMMC या नैन की VCC वोल्टेज है, और L12 की 2.95 बनेगी, जो कि VDD PX2 SDC सेक्शन में जाती है, ये कोर सेक्शन में जाती है सीपीयू के। PX2 सबको मैंने बता रखा है, PX1 PX2 PX3 PX4 PX5 PX6 PX7 ऐसे करके सीपीयू के कोर सेक्शन में अलग अलग सपोर्टिंग पावर होते हैं, जो कि ये हमारा VDD PX2 SD कार्ड लिखा हुआ है उसके लिए है। अब एसडी कार्ड वो एसडी कार्ड नहीं, सीपीयू एमएमसी को भी एसडी कार्ड ही बोलता है। ठीक है, एसडी कार्ड 1 और एसडी कार्ड 2 जो होता है वो हमारा एक्सटर्नल एसडी कार्ड होता है, या फिर उसके कोड में ऐसा हो एसडी कार्ड 0, एसडी कार्ड 0 जो होगा वो एमएमसी होगी, और एसडी कार्ड 1 जो होगा वो हमारा एक्सटर्नल एसडी कार्ड होगा। L11 2.95 जो है ये भी हमारी जो है एसडी एमएमसी कार्ड के लिए वोल्टेज है, जो एक्सटर्नल कार्ड है। पहले तो यहाँ पे इंटरनल, फिर यहाँ पे एक्सटर्नल, तो दोनों कार्ड के लिए 2.95 की वोल्टेज है। उसके बाद बेसबैंड क्लॉक तो ऑलरेडी बन चुकी है। फिर जस्ट जब कार्ड की पावर्स बन जाती है, तब आपका जेन की कार्ड कार्ड अब ऑन हो चुका है। जो हमारी मेमोरी कार्ड है इंटरनल या एक्सटर्नल, वो ऑन होने के लिए उसकी वोल्टेज मिल चुकी है, वीसीसी वोल्टेज मिल चुकी है, 1.8 वोल्टेज मिल चुकी है, रैम पावर मिल चुकी है। तो अब पावर ऑन रीसेट सिग्नल पावर आईसी से निकल के सीपीयू के अंदर जाता है। जैसे सीपीयू में जाएगा तो इनेबल एसपीएमआई लॉजिक, सीपीयू जो है चेक करती है सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस लॉजिक को, यानी ये लॉजिक इनेबल करती है सीपीयू। और पावर आईसी के अंदर भी एसपीएमआई सेक्शन होता है, वो सेक्शन पूरी तरह से इनेबल हो जाता है, जो कि पहले रीसेट हुआ था वो इनेबल हो जाता है, यानी वो सेक्शन पावर मैनेजमेंट सेक्शन जो है सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस ऑन हो जाता है, और पीएमआईसी पूरी तरह से ऑन हो जाती है। तब ऑन होती है जब सीपीयू ये लॉजिक चेक करने के बाद पावर सीक्वेंस होल्ड नाम का वोल्टेज सिग्नल यहाँ पावर आईसी को दे देता है, तो पावर आईसी पूरी तरह से डन हो जाती है, ऑन हो जाती है पावर लेवल पे। ठीक है, जब पावर आईसी हमारी ऑन हो जाती है तो पूरी वोल्टेजेस ऊपर जितनी बनी हुई है सारी की सारी वोल्टेजेस स्टेबल हो जाती हैं। अगर इसमें कोई भी वोल्टेज मिस होगा पावर ऑन रीसेट या पीएस होल्ड, तो सारी वोल्टेजेस आपकी फ्लैक्चुएट करने लगती है। अब यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है, पावर ऑन ऑन सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है SW ऑपरेशंस, यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड। तो SW ऑपरेशन मतलब होता है सॉफ्टवेयर द्वारा ऑपरेट की जाने वाली वोल्टेजेस। ऑल अदर्स वीरेज जो हैं L1 L2 L3 L4 L5 नहीं है इसमें, L6 L7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 10 11 12 13 नहीं, 14 15 16 17 ऐसे करते हुए 23 तक।
तो यहाँ पे जितने भी एल से वोल्टेज लिखे हैं, एलडीओ होते हैं, एल मतलब L1 L2 L से L3 तक जितने भी वोल्टेजेस दिख रहे हैं, ये सारी वोल्टेजेस सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। यानी कि आईसी पहले ऑन नहीं करेगी ये सारी वोल्टेजेस। जब आप चार्जर लगा के चेक करोगे तो आपको ये वोल्टेजेस नहीं मिलेंगी। जब आपको बोर्ड ऑन होगा, ट्रिगर होगा, ट्रिगर के बाद पीएस होल्ड तक का प्रोसेस पूरा होगा, फिर उसके बाद आपका जो फोन है जब डिस्प्ले आउट करेगा, पूरी तरह से ऑन होगा, तब जाके आपकी ये सारी बेसबैंड ऑन होगा, तब जाके L1 और L4 बनता है ऐसा। तो धीरे धीरे आपका एक एक सप्लाई जो है सॉफ्टवेयर के कमांड के द्वारा ये पावर्स बनती जाती हैं बोर्ड में, और आपका फोन जो है कंप्लीटली ऑन हो जाता है। तो यहाँ तक का आपका पावर ऑन सीक्वेंस। जब आप ऑफ करते हो तो धीरे धीरे ऐसे आपका पावर ऑफ स्टार्ट होता है। तो पावर ऑन सीक्वेंस, आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया कि यहाँ से ट्रिगर 1 से ट्रिगर 2, ट्रिगर 3, ट्रिगर 4, ट्रिगर 5, ट्रिगर 6 ऐसे करते हुए ट्रिगर 17 के बाद आपका ट्रिगर 18 पे 19 पे जाके आपका बोर्ड पूरी तरह से ट्रिगर होगा, और उसके बाद SW ऑपरेशंस होते हैं, जिससे हमारी VRAGE 2 की सप्लाइयां बनती हैं स्टेप बाय स्टेप। जो भी सेक्शंस ऑन होंगे उन सेक्शंस के लिए रिक्वायर्ड पावर होते हैं। तो ये जो भी मैंने यहाँ पे आज बताया, क्योंकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं या फिर जो हमारे अभी रनिंग बैच में स्टूडेंट हैं, उनके लिए है ये। क्योंकि जो भी अगर एक पैटर्न में पढ़ाई नहीं किया है स्कीमेटिक का या फिर सर्किट डायग्राम का, तो उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस पे कुछ ऐसा मत सोचना कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं आएगा, आपको आ सकता है। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो, क्लास ज्वाइन करोगे तो क्लास में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, जिससे आप इस लिस्ट को पढ़ने के कैपेबल हो जाओगे। ये लिस्ट आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। ये पावर सीक्वेंस है पावर आईसी की, ठीक है। तो 2 जुलाई से हमारा जो है न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उसकी सीट बुकिंग चल रही है। आप चाहे तो उसकी सीट बुकिंग कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से और स्क्रीन पे दे रहे नंबर से आप कांटेक्ट करके सीट की बुकिंग कर सकते हो अपनी। और सीट बुकिंग के बाद आपका जो है, जब सीट बुकिंग हो जाती है तो आपका 2 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसकी टाइमिंग का पता भी कर सकते हो आप। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो ये आपका जो है पावर सीक्वेंस यहाँ पे हमारा पूरा ये कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ भी अभी बचा नहीं है। बाकी आप स्कीमेटिक के थ्रू जब इन सारी लाइनों को चेक करते हो, देखते हो, तो आपको एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है, जिससे आप ये समझ सकते हो कि एक फोन को किस प्रकार से ट्रेस किया जाए। चाहे वो PM8953 वाली पावर आईसी हो, चाहे वो PM8937 हो, चाहे वो PM660 हो, चाहे वो PM660L हो, किसी भी प्रकार की टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जितने भी बोर्ड आ रहे हैं मार्केट में, उन सब के जो भी सीक्वेंस है आप समझ सकते हो इजिली। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट